अक्सर जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में खूबसूरत तारे, आसमान और शांत ग्रह की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस यूनिवर्स में ऐसे भी प्लैनेट्स मौजूद हैं जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं लगते? ऐसे ग्रह जहां इंसानी जीवन की कोई कल्पना नहीं की जा सकती, जहां हर तरफ बस तबाही है और जहां कुदरत अपने सबसे खतरनाक रूप में मौजूद है। कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां लोहा बारिश की तरह बरसता है, जहां तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है और जहां अंधेरा इतना ज्यादा है कि रोशनी भी जैसे दम तोड़ दे। ये ग्रह हमारे सौरमंडल से लाखों लाइट ईयर दूर हैं, जिन्हें हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। आज हम जानेंगे ब्रह्मांड के ऐसे 10 सबसे खतरनाक ग्रह के बारे में जो ये साबित करते हैं कि यूनिवर्स सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि एक डरावनी सच्चाई भी है। अब आते हैं लिस्ट के पहले प्लेनेट पर, एक शैतानी ग्रह जो बारिश करता है कांच की। हमारी दुनिया से करीब 63 लाइट ईयर दूर एक ऐसा प्लेनेट है जो हमारे सबसे बुरे नाइटमेयर से भी ज्यादा खतरनाक है। एक ऐसी एलियन दुनिया जहां कांच की बारिश होती है। दिखने में तो यह नीला है, शांत समुद्र की तरह, लेकिन इसका असली रूप एक नरक से कम नहीं। आइए जानते हैं इस खतरनाक प्लेनेट के बारे में जहां जिंदगी तो दूर वजूद भी पिघल जाए। इस ग्रह का नाम है HD 189733b। ये एक एक्सोप्लैनेट है, यानी एक ऐसा ग्रह जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है। यह ग्रह अपने स्टार के इतने करीब है कि एक साल सिर्फ 2 दिन का होता है। यह हमारे जुपिटर से भी बड़ा है, लेकिन अपने स्टार के इतने पास घूमता है कि इसका हर कोना उलझ चुका है मौत के तूफानों में। इस ग्रह पे सबसे डरावनी बात है इसका मौसम, जहाँ पर हवाएं 8700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। मतलब अगर आप वहाँ खड़े हो जाएं तो पल भर में आपकी बॉडी के एटम बिखर जाएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरतअंगेज बात यह है, यहाँ पर होती है कांच की बारिश। उदास और नीली रोशनी में आसमान से गिरता हुआ पिघला हुआ कांच। वैसे तो ये दूर से देखने पर नीला दिखाई देता है, हमारी पृथ्वी जैसे, लेकिन इसका रंग सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि इसकी नीली रोशनी किसी समुद्र से नहीं बल्कि उस पिघले कांच और सिलिकेट पार्टिकल से आती है जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। HD 189733b का एक हिस्सा हमेशा अपने स्टार की तरफ रहता है, जिसकी वजह से इस ग्रह पर एक हिस्से में हमेशा दिन हुआ रहता है और दूसरे हिस्से में हमेशा रात। इसका दिन वाला हिस्सा इतना ज्यादा गर्म है कि टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, और जिस हिस्से में अंधेरा होता है वो हिस्सा इतना ठंडा होता है कि सब कुछ जम जाए। शायद यहाँ कभी कोई जिंदगी ना हो, शायद ये सिर्फ एक वार्निंग हो या एक रिमाइंडर कि यूनिवर्स में हर नीला ग्रह पृथ्वी नहीं होता। अब आते हैं लिस्ट के दूसरे प्लेनेट पर, जो यूनिवर्स का सबसे पुराना प्लेनेट कहलाता है। यूनिवर्स की गहराइयों में एक ऐसा प्लेनेट भी मौजूद है जिसकी उम्र इंसान की कल्पना से भी परे है। यह कोई साधारण प्लेनेट नहीं है, ये एक टाइम ट्रेवल है जो अरबों सालों पुरानी कहानी अपने साथ लेकर घूम रहा है। वैज्ञानिकों ने इस प्लेनेट का एक और नाम दिया है मेथुसला, यानी PSR B262026b, एक बूढ़ा प्लेनेट। यह प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम से लगभग 12400 लाइट ईयर दूर है, और जहाँ ये मौजूद है वो जगह और भी अजीब है। एक ग्लोबल क्लस्टर M4 जो कि एक विशाल तारों का ग्रुप है जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के किनारे पर मौजूद है। अब तक खोजे गए सभी प्लेनेट में PSR B262026b सबसे पुराना प्लेनेट है। यह प्लेनेट 1270 करोड़ साल पुराना है, यानी यह प्लेनेट उस समय बना था जब यूनिवर्स खुद सिर्फ 100 करोड़ साल पुराना था। और सोचिए, उस टाइम धरती की उम्र केवल 450 करोड़ साल थी। लेकिन ये प्लेनेट अकेला नहीं है, इसके साथ 2 सितारे हैं। एक है व्हाइट ड्वार्फ, यानी एक बूढ़ा और मरता हुआ तारा, और दूसरा पल्सर, यानी एक घूमता हुआ न्यूट्रॉन स्टार जो हर सेकंड रेडियो तरंगे छोड़ता है। मतलब यह प्लेनेट एक नहीं 2 सूरजों के चक्कर काट रहा है, और 2 सूरज भी अपने आप में मौत के निशान हैं। तो सवाल उठता है, ये ग्रह है तो सही, लेकिन जिंदा कैसे? व्हाइट ड्वार्फ और पल्सर दोनों बहुत ज्यादा रेडिएशन छोड़ते हैं। ऐसे में किसी प्लेनेट का इतनी देर तक सरवाइव करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन मेथुसेला ने कुछ और ही किया। इसने समय को धत्ता बताया, और क्योंकि ये अपने सूरज से दूर एक स्थिर कक्ष में है, इसलिए यह रेडिएशन से अब तक बचा हुआ है।
ये प्लेनेट हमारे लिए सिर्फ एक स्पेस ऑब्जेक्ट नहीं, ये गवाह है कि यूनिवर्स की शुरुआत का और तारे के जन्म और मृत्यु का। इस प्लेनेट पर कोई जीवन है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर वहाँ कोई सभ्यता जी रही है तो वह हमसे अरबों साल पुरानी हो सकती है। PSR B262026b हमें ये याद दिलाता है कि यूनिवर्स कितना विशाल है और हम कितने नन्हे और नए हैं इस अनंत समय रेखा में। कहीं न कहीं अंधेरे में वो अब भी चुपचाप घूम रहा है, यूनिवर्स की सबसे पुरानी कहानी को अपने चारों ओर लपेटे हुए। अब आते हैं लिस्ट के तीसरे प्लेनेट पर, एक ऐसा ग्रह जो अपने सूरज को खा रहा है। कहीं दूर इस अनंत यूनिवर्स के एक कोने में एक ऐसा ग्रह है जो विज्ञान को चुनौती दे रहा है, एक ऐसा ग्रह जो मौत से भरा हुआ है। WASP-12b, एक नाम जो आज के विज्ञान जगत में एक रहस्य बन चुका है। यह ग्रह पृथ्वी से 1400 लाइट ईयर दूर है। एक अजनबी तारे WASP-12 के चक्कर लगा रहा है, लेकिन यह एक आम एक्सोप्लैनेट नहीं, यह एक ऐसा ग्रह है जो खुद अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कैसे? WASP-12b अपने स्टार के इतना नजदीक है कि केवल एक दिन से कम टाइम में उसका एक ऑर्बिट कंप्लीट हो जाता है। इस तारे का प्रकोप इस प्लेनेट को धीरे धीरे तोड़ रहा है, जला रहा है और उसका एटमॉस्फेयर, उसके मॉलिक्यूल्स यानी अणु, सब कुछ उस स्टार में खिंचे चले जा रहे हैं। WASP-12b एक हॉट जुपिटर है, यानी एक ऐसा ग्रह जो जुपिटर जितना बड़ा है, लेकिन अपने स्टार के इतना करीब होने की वजह से उसका टेम्परेचर 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके स्टार की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि यह ग्रह अब गोल नहीं रहा, एक रग्बी बॉल जैसे शेप में बदल चुका है। वैज्ञानिक कहते हैं यह ग्रह अपने स्टार के द्वारा टाइडली डिस्ट्रिब्यूटेड हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब यह पूरी तरह से अपने स्टार में समा जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई शिकार अपने शिकारी के पेट में। कुछ अंदाजों के मुताबिक अगले कुछ करोड़ सालों में WASP-12b सिर्फ एक याद बन जाएगा, खाली स्पेस में उसकी राख बिखरी होगी। अब आते हैं लिस्ट के चौथे प्लेनेट पर, सबसे अंधकार ग्रह। ये सब कुछ शुरू हुआ एक टेलीस्कोप की नजर से, एक नजर जो अंधेरों में छुपा एक राज ढूंढ रही थी, एक ऐसा राज जिसने न सिर्फ विज्ञान को हैरान कर दिया बल्कि पूरे यूनिवर्स में सबसे अजीब और सबसे अंधकार ग्रह को दिखाया। 2006 में एक टेलीस्कोप ने एक अनोखा सिग्नल पकड़ा। ये सिग्नल किसी छोटी सी बात का नहीं था, ये था एक नए प्लेनेट का सिग्नल। लेकिन जब साइंटिस्टों ने इस पर ध्यान दिया तो जो मिला उसने दुनिया भर के एस्ट्रोफिजिसिस्ट को हिला कर रख दिया। ये प्लेनेट रोशनी को ऑब्जर्व कर रहा था, इतना अंधेरा था कि उसे देखना जैसे खुद मौत की आंख में झांकना। साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया TRES-2b, जैसे हमारा अर्थ अपने ऊपर आने वाली सूरज की रोशनी का लगभग 30% रिफ्लेक्ट करता है, वैसे ही ये ग्रह सिर्फ 1% रोशनी रिफ्लेक्ट करता है, बाकी 99% निकल जाता है। इसलिए यह ग्रह इतना अंधकार से भरा हुआ है। यह प्लेनेट अर्थ से 750 लाइट ईयर दूर हमारे सूरज जैसे एक स्टार के चक्कर लगा रहा है। अब सोचिए, एक ग्रह जो अपने स्टार के इतना करीब है कि उसका सरफेस टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, फिर भी इतना अंधेरा क्यों? क्या इस ग्रह पर कुछ और छुपा है? क्या वह रोशनी को छुपाने के लिए डिजाइन किया गया है? साइंटिस्टों का कहना है कि इस ग्रह की एटमॉस्फेयर में सोडियम, पोटेशियम और टाइटेनियम ऑक्साइड जैसा कुछ हो सकता है, जहां पर बादल भी नहीं है जो रोशनी को रिफ्लेक्ट कर सके। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि ये ग्रह अपने स्टार के इतना करीब है कि वह रोशनी में डूबा हुआ होना चाहिए, फिर भी वहाँ एक अंधेरी भूल भुलैया जैसा लगता है। इसका साइज जुपिटर से मिलता जुलता है, मास भी जुपिटर जैसा है, लेकिन टेम्परेचर एक्सट्रीम और रोशनी लगभग शून्य। तो क्या यह ग्रह कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट है या किसी एडवांस सिविलाइजेशन का एक्सपेरिमेंट? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर किसी प्लेनेट पर ऐसी चीजें हों जो रोशनी को ऑब्जर्व कर सकें, तो हो सकता है वो किसी एडवांस इंटेलिजेंट लाइफ का निर्माण हो। क्या इस ग्रह पर कोई सिविलाइजेशन थी या फिर एक अजीब करिश्मा जिसको हम अभी तक समझ नहीं पाए? एक चीज तो तय है, यह ग्रह एक
राज है, एक ऐसा राज जो रोशनी से दूर है और शायद हमेशा के लिए छुपा रहे। लेकिन जब तक हम उससे पूरी तरह समझ नहीं लेते तब तक एक सवाल है, एक अंधेरा जो हमें खींचता है। क्या आप सोचते हैं कि ऐसे प्लेनेट पर क्या जिंदगी हो सकती है? कमेंट में जरूर बताएं। अब आते हैं लिस्ट के 5वें प्लेनेट, एक अनजाने दूर का ग्रह जिसका वजूद शायद हमें हमारे मौजूदगी से ज्यादा सवाल करने पर मजबूर कर दे। केपलर 438b, एक नाम जो कई लोगों ने शायद सुना भी ना हो, लेकिन यह एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जिसके बारे में नासा के कान खड़े हो गए। 2009 में नासा ने लॉन्च किया केपलर स्केप टेलीस्कोप। इसका मिशन था नए प्लेनेट खोजना जो अपने तारे के आसपास घूम रहे हो और शायद जहां जिंदगी भी हो। फिर 2015 में केपलर टेलीस्कोप ने एक सिग्नल पकड़ा 470 लाइट ईयर दूर एक छोटी सी जगह जिसे हम लायरा कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। यहीं पे था केपलर 438b, बिल्कुल हमारे पृथ्वी जैसा, शायद उससे भी बेहतर, जिसको साइंटिस्ट अर्थ 2.0 भी कहते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक प्लेनेट नहीं है, यह हमारे लिए एक मिरर है जिसमें हम अपना पास्ट, प्रेजेंट और शायद फ्यूचर भी देख सकते हैं। इसका साइज पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना बड़ा है और इसका टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है। और सबसे खास बात यह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है, मतलब वहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। लेकिन पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है। केपलर 438b एक रेड ड्वार्फ स्टार के अराउंड घूमता है। यह स्टार छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हैं, जिसके कारण सोलर फ्लेयर्स आते हैं। नासा के डाटा के मुताबिक केपलर 438b पर हर कुछ दिनों में सोलर फ्लेयर्स आते हैं, मतलब अचानक से ऊर्जा विस्फोट होते हैं जो सूरज की सतह से रेडिएशन के रूप में निकलते हैं। इनमें एक्सरे, अल्ट्रावायलेट किरणें और रेडियो तरंगें निकलती हैं। ये इतनी पावरफुल है कि एटमॉस्फेयर को उड़ा सकती हैं। तो सवाल यह उठता है, क्या यह प्लेनेट सच में आर्ट 2.0 हो सकता है या फिर एक नर्क का गोला जहां कभी जिंदगी थी लेकिन अब सिर्फ खाली साइलेंस है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं अगर कभी केपलर 438b पर जिंदगी थी तो हो सकता है उन्होंने सिग्नल भेजने की कोशिश की हो। शायद अब भी कोई मैसेज घूम रहा हो जो सिर्फ किसी सुनने वाले का इंतजार कर रहा हो, या हो सकता है कि हम किसी और सिविलाइजेशन के लिए केपलर 438b हो। केपलर 438b हमें सिर्फ एक साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं देता, यह हमें एक आईना दिखाता है कि हम कौन हैं और क्या हम अकेले हैं इस अंधेरी कायनात में। अब आते हैं जिसके 6वें प्लेनेट, एक ऐसा प्लेनेट जो देखने में बर्फ का गोला लगता है लेकिन दरअसल वो जल रहा है। यह कोई कल्पना नहीं, यह विज्ञान है और यह प्लेनेट असली है। यह प्लेनेट हमारी पृथ्वी से करीब 33 लाइट ईयर दूर एक लाल बौने तारे के चक्कर लगा रहा है। एक ऐसा प्लेनेट जो हर वैज्ञानिक की सोच को चुनौती देता है। यह प्लेनेट नेपच्यून जितना बड़ा है लेकिन इसकी सतह पर कुछ ऐसा है जो आपको हैरान कर देगा और डरा भी सकता है। इस प्लेनेट का नाम है ग्लीज 436b। इस प्लेनेट की सतह बर्फ से ढकी हुई लगती है लेकिन ये बर्फ ठंडी नहीं बल्कि गर्म है। जी हाँ, गर्म। दरअसल ग्लीज 436b पर जो बर्फ है वो असल में आइस एक्स कहलाती है। यह बर्फ इतनी ज्यादा दबाव में है कि वह अपनी ठोस अवस्था में रहती है। ग्लीज 436b अपनी ही गर्मी से लड़ रहा है। इसके वायुमंडल से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, धीरे धीरे वो जलता जा रहा है। ये ऐसा है कि कोई आत्मा धीरे धीरे अपने ही अंदर खत्म हो रही है लेकिन मर नहीं पा रही है। यह प्लेनेट अपने तारे के बेहद करीब है। हर 2 दिन में यह उस तारे का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसकी दूरी इतनी कम है कि उसके एक भाग पर हमेशा दिन और दूसरे भाग पर हमेशा रात। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लीज 436b धीरे धीरे अपनी गैसें खो रहा है, यानी एवेपोरेट खत्म हो रहा है। एक मरती हुई दुनिया। ग्लीज 436b हमें दिखाता है कि अंतरिक्ष सिर्फ सुंदर नहीं, भयानक भी है और शायद वहाँ ऐसे राज छिपे हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं। अब आते हैं लिस्ट के 7वें प्लेनेट, नर्क का दूसरा नाम। एक दूर दूर तक फैला हुआ हमारा यूनिवर्स अंधकार में डूबा हुआ अनंत रहस्य और भयावह है, जहाँ कुछ जगह पर जीवन की उम्मीद जागती है तो कुछ प्लेनेट ऐसे हैं जहाँ सिर्फ मौत की कल्पना की जा सकती है। एक ऐसा प्लेनेट जो सूरज से भी ज्यादा गर्म है, जहाँ पत्थर पिघलते हैं और जहाँ पर हीरो की बारिश होती है। ये है 55 कैंकरी ई, हमारी धरती से करीब 40 लाइट ईयर दूर एक सुपर अर्थ
है, यानी हमारी पृथ्वी से लगभग 8 गुना भारी और 2 गुना बड़ा। लेकिन इसे सिर्फ आकार से मत आंकिए, क्योंकि ये प्लेनेट एक नर्क है। इस प्लेनेट का तापमान दिन के समय में 2400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह इतना गर्म है कि लोहा भी पानी की तरह बह सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इतना गर्म क्यों है? क्योंकि 55 कैंकरी ई अपने तारे के बहुत करीब चक्कर लगा रहा है, इतना करीब कि एक साल वहाँ सिर्फ 18 घंटे का होता है। न दिन का ठहराव है, न रात का आराम, सिर्फ आग की लपटें और अंधकार की दहशत। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं इस प्लेनेट की भीतरी संरचना में कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है, और जब इतना ज्यादा प्रेशर और तापमान होता है तो कार्बन हीरे में बदल जाते हैं। इसलिए कुछ लोग इसे डायमंड प्लेनेट कहते हैं, एक ऐसा प्लेनेट जहाँ जमीन के नीचे बेशकीमती हीरे हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने का मतलब अपनी मौत को दावत देना। 55 कैंकरी ई का एक और रहस्य है उसका वातावरण। कुछ डाटा बताते हैं कि इस पर वोल्केनिक एक्टिविटी है, यानी जमीन फटती रहती है जैसे कि पूरा प्लेनेट एक ज्वालामुखी हो। कभी ऐसा लगता है वहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड जैसी गैस है, कभी ऐसा कि वहाँ सिर्फ कार्बन और हीरे हैं। और कुछ रिसर्च बताती है शायद वहाँ कोई वातावरण ही नहीं है, एक प्लेनेट जिसके चारों ओर सिर्फ सन्नाटा है। कोई पक्का जवाब नहीं, सिर्फ सवाल ही सवाल। क्या इंसान कभी इस प्लेनेट तक पहुँच पाएगा? शायद नहीं, कम से कम अगले कुछ सदियों तक तो बिल्कुल नहीं। क्या यह हीरे से बना स्वर्ग है या आग से बना नर्क? अब आते हैं लिस्ट के 8वें प्लेनेट पर। अगर आपको लगता है कि पृथ्वी पर गर्मी बहुत ज्यादा है तो सोचिए एक ऐसे प्लेनेट के बारे में जहाँ दिन में ही इंसान की जलकर राख बन जाए। एक ऐसा प्लेनेट जो इतना गर्म है कि वहाँ लोहा भी हवा में उड़ता है और बादलों से लोहे की बारिश होती है। एक दूर अनजानी दुनिया से 670 लाइट ईयर दूर हंस तारा मंडल यानी सिगरस कॉन्स्टेलेशन में है अब तक का खोजा गया सबसे गर्म गैस जाइंट एक्सोप्लैनेट केल्ट 9b। 2017 में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इस प्लेनेट की खोज की थी। केल्ट यानी किलो डिग्री एक्सट्रीमली लिटिल टेलीस्कोप से, और तभी से ये प्लेनेट वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। केल्ट 9b एक गैसीय जाइंट है जो जुपिटर से 3 गुना भारी है, और उससे भी बड़ी बात इसका तापमान लगभग 4200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह दिन के समय में एक जलती हुई भट्टी जैसा दिखाई देता है। केल्ट 9b एक नीले तारे के बहुत नजदीक चक्कर लगा रहा है। ये तारा सूरज से 2 गुना भारी और 2 गुना ज्यादा गर्म है। लेकिन इस प्लेनेट की किस्मत देखिए, ये अपने तारे के इतने ज्यादा पास है कि एक चक्कर सिर्फ 36 घंटे में पूरा कर लेता है। इतनी पास दूरी की ये प्लेनेट हर वक्त एक ही तरफ से जलता रहता है। टीडल लॉकिंग की वजह से इसके एक तरफ हमेशा रात और एक तरफ हमेशा दिन रहता है। इसके वायुमंडल में टाइटेनियम और आयरन तत्व पाए गए हैं, यानी इतना तापमान है कि ये धातु भी गैस बन चुके हैं। और जब तापमान थोड़ा कम होता है तो ये गैस ठंडी होकर लोहे की बारिश में बदल जाती है। अब आते हैं लिस्ट के 9वें प्लेनेट, एक ऐसा ग्रह जिसे अगर आप छू लें तो तुरंत राख बन जाएंगे। एक ऐसा प्लेनेट जो एक दिन अपने सूरज के अंदर जिंदा घुस गया था। दुनिया भर के वैज्ञानिक जब नए प्लेनेट खोज रहे थे तब नासा के केपलर एस्केप टेलीस्कोप ने एक ऐसा ग्रह का पता लगाया जो न सिर्फ हमारी सोच से परे था बल्कि अपने वजूद में एक रहस्य था। यह है केपलर 70b, एक एक्सोप्लैनेट हमसे 4000 लाइट ईयर दूर, एक एलियन दुनिया का हिस्सा। पर इस ग्रह की सबसे बड़ी पहचान है इसका तापमान लगभग 7000 डिग्री सेल्सियस है, जो सूरज से भी ज्यादा गर्म है। पर सवाल ये उठता है कि यह प्लेनेट इतना गर्म क्यों है? वो जवाब छुपा है उस तारे में जिसका यह चक्कर लगाता है। लाखों साल पहले केपलर 70 एक नॉर्मल स्टार था, लेकिन जब उसकी उम्र पूरी हुई तो वह एक रेड जायंट बन गया, एक ऐसा राक्षस जो अपने ही नजदीकी प्लेनेटों को निगलने लगा। और एक समय ऐसा आया जब यह प्लेनेट अपने स्टार के अंदर घुस गया। आमतौर पर कोई भी ग्रह अगर किसी स्टार के अंदर घुस जाए तो वह तुरंत खत्म हो जाता है, लेकिन केपलर 70b ने कुछ और ही किया। यह बचा रहा, इसलिए यह बन गया यूनिवर्स का सबसे उलझा हुआ ग्रह। अब यह प्लेनेट अपने स्टार से सिर्फ 1 लाख किलोमीटर के फासले पर है, जो कि लगभग सूरज और मरकरी के बीच की दूरी का 1/3 है। यह हर 6 घंटे से कम वक्त में अपने स्टार का एक चक्कर पूरा कर लेता है। बाहर से देखा जाए तो यह प्लेनेट एक जलती हुई आग का गोला जैसा दिखता है। ना कोई वातावरण, ना कोई जिंदगी, सिर्फ एक भयानक जलती हुई नर्क। तो
तो क्या यह एक प्लेनेट वार्निंग है, एक झलक है उस भविष्य की जब हमारा अपना सूरज भी रेड जायंट बनेगा और शायद धरती भी इस ग्रह की तरह बन जाए। यूनिवर्स में हर एक ग्रह के पीछे एक कहानी छुपी होती है, लेकिन कुछ कहानियां रहस्य से ज्यादा डरावनी होती हैं और केपलर 70b उनमें से एक है, एक आग का ग्रह। अब आते हैं लिस्ट के 10वें प्लेनेट, एक रहस्यमय प्लेनेट जो हमारी सोच से परे है। यूनिवर्स का एक ऐसा रहस्य जिसकी गहराइयों को ना हम पूरी तरह समझ सके हैं और ना छू सके हैं। 1300 करोड़ साल से ये यूनिवर्स अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए है और आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे प्लेनेट की ओर जो एस्ट्रोनॉमर की सोच को चुनौती दे रहा है। HD 106906b, एक ऐसा प्लेनेट जो सिस्टम के सभी नियम तोड़ चुका है। सन 2013 के चिली के अटकामा डेजर्ट में स्थित मैगेलन टेलीस्कोप ने एक ऐसी चीज देखी जो वहाँ होनी ही नहीं चाहिए थी। एक विशाल प्लेनेट लगभग 11 जुपिटर के बराबर भारी, लेकिन ये प्लेनेट अपने तारे से 650 एस्ट्रोनॉमिकल की दूरी पर घूम रहा है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर होते हैं। यह दूरी सूरज से प्लूटो की दूरी का भी 16 गुना ज्यादा है। हमारा सोलर सिस्टम और बाकी के सभी प्लेनेटरी सिस्टम एक नियम से बनते हैं। पहले एक डेस्क और गैस का दबाव इकट्ठा होता है, फिर तारे बनते हैं और उसके बाद आसपास प्लेनेट बनते हैं। लेकिन HD 106906b ने इस नियम की धज्जियां उड़ा दी। इतनी दूर पर कोई प्लेनेट बन ही नहीं सकता। वहाँ ना तो गैस थी, ना पर्याप्त मटेरियल। तो फिर क्या ये प्लेनेट कभी अपने तारे के पास था और किसी ने इसे बाहर फेंक दिया? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि HD 106906b किसी और प्लेनेट या तारे की ग्रेविटी से टकराया होगा और वो टक्कर इतनी भयानक रही होगी कि इस प्लेनेट को उसके अपने सिस्टम से बाहर फेंक दिया होगा। लेकिन यहाँ भी एक अड़चन है। अगर ऐसा होता तो ये प्लेनेट पूरी तरह सिस्टम से बाहर चला जाता, अंतरिक्ष में तैरता हुआ। लेकिन HD 106906b अभी भी अपने तारे की परिक्रमा कर रहा है, वो भी बेहद स्थिर ऑर्बिट में। कुछ एस्ट्रोनॉमर ये मानते हैं कि शायद इस ग्रह के सिस्टम के पास से कोई और तारा गुजरा होगा, एक रहस्यमय तारा जिसकी ग्रेविटी ने इस ग्रह को उसके ऑर्बिट में स्थिर कर दिया। लेकिन ये बस एक सिद्धांत है, हालांकि कोई पक्का सबूत अभी तक नहीं मिला और यही तो इस प्लेनेट को इतना रहस्यमय बनाता है। क्या ये प्लेनेट एक आवारा प्लेनेट था? क्या इसे किसी विशाल तारे ने पका? या फिर यूनिवर्स में कुछ ऐसे नियम हैं जो हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? HD 106906b सिर्फ एक प्लेनेट नहीं, यह हमारे अहंकार को चुनौती है। ये बताता है कि हम चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी बना ले, हमेशा हमसे 2 कदम आगे रहेगा। ये प्लेनेट एक मैसेज है कि यूनिवर्स में हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा रहस्य छिपे हैं। ये सिर्फ प्लेनेट नहीं, ये सवाल है, क्या हम अकेले हैं? क्या वजूद का कोई अर्थ नहीं? क्या अगर इन प्लेनेटों पर कभी कोई सभ्यता रह रही हो तो क्या हम भी एक दिन सिर्फ एक लुप्त कहानी बनकर रह जाएंगे? क्या यूनिवर्स में समय अमर है लेकिन सभ्यताएं नहीं? ये थे यूनिवर्स के सबसे खतरनाक प्लेनेट और शायद ये सिर्फ एक्सोप्लैनेट नहीं बल्कि उन सीमाओं की याद दिलाते हैं जहां हमारी समझ खत्म हो जाती है और रहस्य शुरू हो जाते हैं। अगर आपको ये सफर दिलचस्प लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल फैक्ट ऐप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताएं अगर आपको मौका मिला तो किस प्लेनेट की सैर करना चाहोगे।